उनको भी समझना चाहिए कि असली हिप हॉप का मतलब क्या है। इट्स अ मूवमेंट, इट्स अ वॉइस, इट्स नॉट अबाउट फ्लेक्सिंग स्टफ्स व्हिच यू कांट डू इन रियल लाइफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले नया गाना कॉल्ड द कल्चर बाय द रैपिंग मशीन एज सेप्ट्यून। ये गाना कल ही निकला था। इसमें शायद लिखावट रैपिंग मशीन भाई का होगा एंड म्यूजिक सेप्ट्यून भाई का होगा। बिकॉज द नेम इज कल्चर, आई एम पर्सनली थिंकिंग इट्स अबाउट हिप हॉप कल्चर ओनली। इट कैन बी एनीथिंग, बट मुझे लग रहा है ये मतलब ये कल्चर हिप हॉप सीन के बारे में ही है। सो लेट्स हियर इट, फिर इसके बारे में बातचीत करते हैं। FH एंटरटेनमेंट। Check the rapping machine। इस बार कोई कोरस नहीं, कोई फीचर नहीं, कोई फास्ट फ्लो नहीं। मुझे बस कुछ शिकायतें हैं सीन से और पूरे कल्चर से जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। एंड द न्यूबीज हु आर न्यू टू हिप हॉप, कंसीडर दिस अ मैसेज। So what I was saying is kind of on the right track कि उसको कुछ शिकायत है जो आजकल चारों तरफ हिप हॉप में चल रहा है, उसके बारे में उसको कुछ शिकायतें हैं। एंड द न्यू बीज जो अभी मतलब हिप हॉप स्टार्ट कर रहे, दे आर जस्ट टेकिंग हिप हॉप और दे आर जस्ट मतलब जस्ट स्टार्टिंग आउट। उन लोगों के लिए ही इज सेइंग अ मैसेज, मतलब जो उनको फॉलो करना चाहिए। स्लो है फ्लो को जिस दफा है बात काम की, रैप के तरीके तौर और एहतराम की। कायदा हिप हॉप का गुम गया कहाँ, क्यों भूल गए हम कि रैप आवाज थी अवाम की। रैप गेम नहीं, शॉर्टकट फेम नहीं, सिर्फ गांधी की शक्ल के नोट इसका एम नहीं। ये जो रहनुमा जो कहते कि वो टॉप पर है, सुन ले असली रैप करने वाले करते ऐसे क्लेम नहीं। वो मतलब काइंड ऑफ मुझे समझ आ रहा है कि ये हिप हॉप बूज ये सब मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेल्फ फ्लेक्सिंग कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है। इट्स अबाउट हिप हॉप इज ये आवाम की आवाज है। इट्स अबाउट द मूवमेंट। इट्स जस्ट नॉट अ जॉनर टू अर्न मनी। इट्स नॉट अ जॉनर टू फ्लेक्स व्हाट यू हैव। इट्स जस्ट बीइंग ऑनेस्ट एंड मतलब इट्स जस्ट एज आई टोल्ड, इट्स अ मूवमेंट जो हमारे दिल में, जो हमारे हम बातें कह नहीं पाते। इट्स अ वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। इट्स हमारे दिल में जो है हम लोग एक म्यूजिक के जरिए वो बोल पाते। इट्स जस्ट दैट। इट्स नॉट अबाउट just if you have those things then only you flex, but just don't come out and flex what you don't have. Just be honest to your art. That's what he's saying. एंड और एक चीज अंत में जो उसने बोला कि बहुत बहुत रैपर्स आजकल चारों तरफ, कोई नाम नहीं लूंगा मैं, बट चारों तरफ बहुत लोग बोलते हैं कि आई एम एट द टॉप, आई एम एट द टॉप। जो एक्चुअल हिप हॉप को पसंद करते हैं दे विल नॉट क्लेम दे आर एट द टॉप, दे विल हसल इवन इफ दे आर एट द टॉप। क्योंकि जो लोग ऊपर है उनको भी मैंने हसल करते हुए देखा है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। रैप आंधी है, दिल जलों की शांति है, थम न पाए जो किसी से रैप ऐसी क्रांति है। झूठ है कि रैप ग्लोरीफाइज बूज एंड ड्रग्स, रैप इज अ रेवोल्यूशन और कल्चर इसका साक्षी है। पूरे वाइब और इंस्पिरेशन को मिस कर हमने अपनाया तो भी क्या डिसकल्चर। प्लेजरिज्म और मौकरी की हाइप में इंडस्ट्री का दूसरा नाम बना मिस वल्चर। वो हिप हॉप से इतना कुछ सीखने को था और आप लोगों ने क्या सीखा? डिसकल्चर। डिस है तो ये गाना इतने व्यूज लाएगा, डिस नहीं है तो नहीं लाएगा। मतलब हम सबको इंडिया में सबको जैसे एक बार मतलब इफ आई नॉट रफ्तार नहीं बोला था किसी जगह पर, ये बिग बॉस देखने वाला देश है, हर सबको ड्रामा ही पसंद है। तो जिसमें मिर्च मसाला होगा तुम लोग वही देखोगे। कोई नॉलेज कोई ये सब चीज बाहर में जाए, जिसमें मतलब डिस होगा ये होगा वही चलेगा। नहीं तो मतलब इतना बड़ा मूवमेंट, इतना कुछ, इट्स एन हेरिटेज ऑफ अ जॉनर ऑफ म्यूजिक। तुम लोगों ने उसे क्या सीखा, क्या लिया? डिसकल्चर। गुम गई कहाँ हिप हॉप की फिलॉसफी, कहाँ से आई सीन में सुपीरियरिटी। सुप्रीमेसी की बात हो रही है रैप में, जबकि पूरा कल्चर वाज बिल्ट बाय माइनॉरिटीज। वो ये मतलब ये बंदा तो ट्रूथ बॉम्ब दे रहा है एक के बाद एक। क्या बोला था कि द सीन वाज मेड बाय माइनॉरिटीज। तो जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है ये इट वाज स्टार्टेड बाय द ब्लैक पीपल एज एन ऑपरेशन भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ मतलब इट विल बी ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स। जो लोग वो मतलब लड़के या इट्स स्टार्टेड विद अ रेस फैक्ट बिटवीन वाइट एंड ब्लैक लोग अपने चीजों को बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना लिखावट इस्तेमाल किया, हाथ पैर नाम यूज करके। मैं पूरा डिटेल्स शायद मुझसे अच्छा ये लोग बता पाएंगे, बट जितना मुझे पर्सनली पता है कि इट स्टार्टेड विद द थिंग्स
द रेस डिफरेंशिएशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक को अपने मन में जो था वो बताने के लिए अपने लिखावट का इस्तेमाल किया उन्होंने, एंड ब्लैक पर माइनॉरिटीज एट दैट टाइम। जो सीन माइनॉरिटी से स्टार्ट हो उससे कोई बोलता है मैं ये हूं, मैं वो हूं। वाओ, आई और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि द वाइब ही इज क्रिएटिंग बाय द सेटिंग बिहाइंड हिम, सेटिंग मुझे कमाल, आई एम डिगिंग द सेटिंग सो मच, मुझे सेटिंग कमाल का लग रहा है। को मार गई यहाँ पे क्वांटिटी, झूठे बोलने के निकले आगे वानबीज, ऑटो ट्यून डाल के निकालते ये गाने, रैप कर रहा है कौन, तू या टेक्नोलॉजी? सीख के ऑटो ट्यून करके ये डाले गाने, रैप कर रहा है तू या टेक्नोलॉजी? रैप, आई हैव नो वर्ड्स। सी पर्सनली मुझे ऑटो ट्यून से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इफ आई पर्सनली थिंक रैपिंग मशीन को भी ऑटो ट्यून से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% लोग, मतलब 90% में जनरलाइज हो जाएगा, बट बहुत सारे रैपर्स ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं, बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन तुम्हारे रैप में ऑटो ट्यून ही डोमिनेट कर रहा है, तुम्हारा आवाज, तुम्हारे ये उसके दे आर, मतलब वो मिनिमम पार्ट है एंड द मैक्सिमम पार्ट इज द ऑटो ट्यून पार्ट। ऑटो ट्यूनिंग इज ओनली डोमिनेटिंग, एंड अगर ऑटो ट्यून भी अच्छा हो, द लिरिक्स भी बार्ड्स भी अच्छा हो, म्यूजिक भी, सब मिलाकर एक होल पैकेज हो तो अच्छा है, बट ओनली मतलब एट लिरिक्स एट पार है एंड दिस म्यूजिक एट पार है, एंड जस्ट द ऑटो ट्यून इज मेकिंग द थिंग ग्रेट, देन दैट इज द प्रॉब्लम। एंड मोस्ट ऑफ द न्यूबीज वो लोग यही कर रहे हैं कि ऑटो ट्यून से वो गाना आगे लाना चाहते हैं, सो दैट वही पार्ट मुझे पर्सनली प्रॉब्लम लगता है। बट द लाइन की रैप थ्रू कर रहा है या टेक्नोलॉजी कर रहा है, बहुत लोग स्केल भी अपने हिसाब से मिला नहीं पाते, दैट टाइम दे यूज ऑटो ट्यून। सो वो तुम लोग, यू आर काइंड ऑफ यूजिंग अ शॉर्टकट टू गेट द सक्सेस यू वांट। आई पर्सनली थिंक सो, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आप लोग को डिफरेंट लग सकता है, अलग लग सकता है, बट ओवर एंड ऑल ये लाइन बहुत अच्छी थी, कमाल की लाइन थी। के भी नसी का अंदाज़े मौसीकी, जाहिलों को लगता रैप उनकी प्रॉपर्टी, शाही जलवे लेके सबको ये बदनाम करते, हाउ कैन यू बी अ प्रिंस व्हेन हिप हॉप इज अ डेमोक्रेसी, जिनकी खुद न से Whoa! How can you be a prince when hip hop is a democracy? जिनको समझना हुआ समझ गए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग हिप हॉप को, नाउ आई एम गेटिंग द ऑल ओवर, मतलब जो वो बोलना चाहता था, जो बहुत हिप हॉप सुनते हैं, जो लोग चारों तरफ का खबर रखता है, दे नो व्हाट इज ट्राइंग टू से। चलिए बात करते फाड़ने की, ये बच्चे बिल्लियों के बात करें दहाड़ने की, ना ये देखते के बात कर रहे कहाँ, ये खुद ना निकले हैं जमीन से बात करते गाढ़ने की, उम्र 14 बोलते ये खुद को बेस्ट रैपर्स, आग लगी तो फट पड़े ये लाइक अ चेन क्रैकर्स, इनके लफ्ज हल्के रंग इनके दोगले हैं, स्कीम्स इनकी वैक स्टोरी इनकी और मजीद वैकर, आते जो नए वो कुछ नया नहीं आजमाते, मिलते नहीं तमीज से बड़ों से आगे आके, चाहते ये कि सब करें बस इनकी जी हुजूरी, पूछो इनसे कर रहे क्यों डिस तो ये नवाबजादे। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मतलब ये बहुत सिंपल है, ये इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बट द पीपल मतलब जो लोग ये सब बोलते हैं फ्रॉम रैपिंग मशीन, जो बड़े बड़े बहुत सीन में काफी टाइम से, दे नो व्हाट हसल इज, व्हाट, अगर वो लोग कुछ फ्लेक्स भी करते, अर्नड इट बाय हसलिंग एंड ग्राइंडिंग फॉर many years. So अगर वो लोग कुछ बोल रहे हैं एंड नाउ दे आर सीइंग, कोई मतलब कोई गलती नहीं उनके नजरिए से, तो देखो तो कोई नया आके बोल रहा है मेरे पास ये, मेरे पास वो है, दे डोंट नो व्हाट हिप हॉप इज, दिस पीपल हैव डन इट फॉर इयर्स एंड नाउ दे आर सेइंग कि ये असली हिप हॉप है, ये नहीं है, सो दैट मीन्स समथिंग टू देम, दे आर हियर फॉर द कल्चर, एंड अभी जो लोग आ रहे हैं दे आर हियर फॉर द फेम। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू ब्रिंग इट टू यू, बट दैट इज द ट्रूथ। बहाने आगे लाते परंपरा के, बेचे खोखली ये बातें वजन बढ़ा के, अगर जरा से भी होते ये गैरतमंद तो ना दिखता इनकी शक्लों पे ये घमंड, रैप स्कूल में ये क्रिंज कक्षा क्लास टॉपर्स, उछले गांजा भूख बच्चे नहीं ये ग्रास हॉपर्स, जब ना बोला गांजा ग्रास हॉपर्स, कोई तो बन गया मैं फिर कसाई, आया लेके मुगदा फिर से करने इनका मास स्लॉटर, रैप करते वक्त हुआ जिनको 1.5 साल, आते सीने में किस हक से करने वो बवाल। Exactly what I told just now. जो 1-2 साल आए वो दे आर ट्रीटिंग कि मुझे सब कुछ पता है रैप के बारे में,
आता नहीं समझ ये बंदे हैं या बकरियां हैं, मैं करके चल रहे ये सब के सब है भेड़ चाल। शिकायतें हजार द रैप्स लॉन्ग एंड क्वाइट अ चैटर, स्टिल आई डोंट गिव अ फक कस्टडी आई हैव राइट टू फ्लैग अप। तुमने कल्चर लिया उधार ब्लैक से, फिर भी फूटे ना तुम्हारे मुंह से ब्लैक लाइव्स मैटर। अपने देश में भी तुम सब ने क्या किया, जल रहा था देश तब प्रोटेस्ट कहाँ किया। लड़ रहे थे चंद जिनके जिंदा थे जमीर, बाकी सब कहाँ थे जब जल स्टार्टिंग में फ्लेक्स ना करके या एक दूसरे से डिस ना करके, डिस अगर करना है तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस करो। रहा था। आखिरी सवाल है मेरा अवाम से, बिक रही है केरियां क्यों महंगी आम से। तोलते हो तुम आर्टिस्ट को फॉलोइंग से, क्यों इवैल्यूएशन नहीं होता यहाँ काम से। क्यों डिसाइड होते विनर्स इधर क्लिक से, व्यूज लाइक शेयर्स वाले स्टैटिस्टिक्स से। दफन हो गए कई जो इंडिपेंडेंट थे, बढ़ चले हैं वो जो लटके दूसरों के पे। बढ़ते बढ़ते सारे बीफ इतने बढ़ गए कि धस गया हिप हॉप दल दल में पॉलिटिक्स के। the last two lines were मतलब kind of very relatable to me, not just मैं रिएक्शन कर रहा हूँ उसके लिए नहीं, मतलब कभी कभी बाद में बताऊंगा। इट्स काइंड ऑफ बहुत लोगों के साथ रिलेट करेगा, नॉट जस्ट अबाउट द पीपल फ्रॉम द प्रॉपर हिप हॉप सीन। या आजकल की पब्लिक ऐसे जज करती है कि जिस वीडियो में ज्यादा व्यूज है, जिस ट्रैक में ज्यादा व्यूज है, लाइक्स है, वही अच्छा है, जिसमें नहीं है वो अच्छा नहीं है। मैं सोच, जैसे इन्होंने बताया कि इट्स टॉकिंग अबाउट द रैपर्स जो भेड़चाल में चल रहे हैं, मुझे लग रहा है पब्लिक भी भेड़चाल में चलती है, नॉट ऑल बट मोस्टली, कि इसमें इसको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, इसको ज्यादा फॉलोअर्स है, इसके ज्यादा सब कुछ है, तो ये जरूर अच्छा होगा और वो दूसरा अच्छा नहीं होगा। एंड दे डोंट नो, जो पब्लिक बहुत टाइम से हिप हॉप सुनती है, बहुत टाइम से हिप हॉप को फॉलो करती है, वो जानती है कि कौन अच्छा कौन नया है। एंड जो लोग नया नया आजकल हर दूसरा बंदा हिप हॉप ट्रेंड है इसलिए हिप हॉप सुन रहा है, तो उसको नहीं पता कि कौन असली है कौन नकली है। एंड दे आर जस्ट फॉलोइंग देम ऑन, कौन अच्छा रैप करते कौन अच्छा नहीं करता उनको नहीं पता। एंड दे आर ओनली फॉलोइंग पीपल बिकॉज ऑफ लाइक्स एंड ये। अगर समझना ही तो उसके आर्ट को समझो, फिर परखो। if you can say कि ढिंचा कुछ अच्छा नहीं गाती, तो you can also know you should also know who can't rap. So that's what I'm saying. And जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे चलते now the beef culture and the politics game in rap, जैसे नॉर्मल जगह पर होता है कि इससे ये झगड़ा हुआ, ड्रामा हुआ, मिर्च मसाला हुआ, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, they are the top and those who are trying to do proper rap, proper hip hop and trying to grow the culture by being honest on the mic and by telling things wrong with the society, उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। and only people who are beefing उनको ही आगे बढ़ा रहे हो। एंड वन मोर थिंग उन्होंने बताया कि जो लोग इंडिपेंडेंट है, जो लोग खुद से अपना पैशन किसी लेवल से कनेक्ट ना होकर खुद से अपना पैशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिमोटिवेशन। एंड जो लोग इससे पकड़ के उसको पकड़ के थोड़ा थोड़ा करके आगे निकल जाते हैं, एंड दे आर वो ही आगे बढ़ पा रहे हैं। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, ऑब्वियसली जो लोग ये सब कुछ छोड़ के पैशन के लिए, मतलब हिप हॉप उनके लिए इतना बड़ा पैशन कि वो लोग सब कुछ छोड़ के उसमें कुछ भी हो जाए इसके लिए करूंगा, हैट्स ऑफ टू देम कि वो लोग कर पाते हैं। बट देयर आर मेनी जो नहीं कर पाते बिकॉज पब्लिक उनको मोटिवेट नहीं करती। द लास्ट टू लाइन्स आर वेरी हैवी, मतलब मेरे लिए मुझे बहुत रिलेटेबल लगा ये। धस गया हिप हॉप दल दल में पॉलिटिक्स के। पीस एंड कंसीडर दिस अ मैसेज दैट यू नीड टू लर्न। स्टार्टिंग में सोचा था कि कुछ मजेदार ट्रैक होगा ये, बट मजेदार ही है पर थोड़ा हैवी भी है। मतलब जो लोग काफी टाइम से रैप सुनते हैं, काफी टाइम से रैप कल्चर को फॉलो करते हैं, एंड दे नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। इसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज, जैसे उसे स्टार्टिंग में बोला था, इसमें कोई मतलब बहुत सारी टेक्निकलिटीज नहीं थी, बहुत सारे रेफरेंस। आजकल की पब्लिक तो यही समझते हैं, ये सब कुछ नए नए वर्ड सीखे उन्होंने। आधे लोगों को इसका प्रॉपर आइडिया भी नहीं होगा, बट वो बोलते हैं कि इसमें ये टेक्निकलिटीज नहीं, वो नहीं है। बट इसीलिए पहले ही क्लियर करते हैं, इसमें बहुत कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें सिर्फ फैक्ट्स और ट्रूथ बॉम्ब मिलेंगे, एंड वही मिला। आखिरी के 3-4 वर्स तो मुझे, मतलब जो वो आवाम को, पब्लिक को बोल रहा था, वो मुझे सबसे अच्छे लगे पूरे। इट्स अ हाईलाइट ऑफ द होल ट्रैक में बहुत सारे ऐसे लाइन्स थे, पर क्योंकि लास्ट 3-4 लाइन मेरे लिए बहुत रिलेटेबल लगे, तो मुझे वो सबसे अच्छे लगे। इट्स
ऐसे ट्रैकों के लिए मैं ऐसा नहीं बोलता, पर इस ट्रैक के लिए स्पेशली बोलूँगा कि ये मेरे लूप में जाएगा। जस्ट हर बार मुझे अगर मैं भटक जाऊँ तो मुझे बार बार ये याद दिलाने के लिए व्हाट इज़ ट्रू हिप हॉप एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद सोसाइटी। एंड ऐसे रैप पर्सनली मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, जो लोग काफ़ी टाइम से सीन में, तो उनको भी ये करना चाहिए, नॉट एज अ डिस टू द न्यूबीज और अ मैसेज टू द न्यूबीज, जस्ट उनको सिखाने के लिए कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। शायद उनको नहीं पता और उन्हें असली उन्होंने जिनको देखकर स्टार्ट किया तो उनको लगता है यही है, यही सब कुछ है। तो व्हेन समवन इज, मैंने जैसे बोला बहुत रैपर्स फ्लेक्स करते हैं, बट वो तब करते हैं जब उन्होंने ग्राइंड करके कमा के ये पाया, तब आई कैन से कि यहाँ ये मैंने अर्न कर पाया, ये मेरे लिए है। एंड द न्यूबीज जस्ट जिनके पास दो गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट कमिंग आउट एंड सेइंग कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास 4 गाड़ी है, 4 बंगलो है। ऐसा नहीं चलता। दैट इज रॉन्ग विद हिप हॉप। एंड मैं ज़्यादा और भी रैपर्स इसी टॉपिक पर उनका टेक दे ताकि जो लोग नए हैं उनको एक अच्छा गाइड मिले, हाँ ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, ताकि वो सुधर जाए। बस यही बोल सकता हूँ। एनीवेज, ग्रेट ट्रैक, ग्रेट, आई लव द ट्रैक। जैसे मैंने कहा, ये सुनो, ऐसा ट्रैक्स में अपने नहीं रखता बार बार सुनने की नहीं, बट ये सुनना पर्सनली मुझे एंड ऑल द पब्लिक एंड एवरीवन रैपर्स तो ऑब्वियसली जो पब्लिक है उनको भी समझना चाहिए कि असली हिप हॉप का मतलब क्या है। इट्स अ मूवमेंट, इट्स अ वॉइस, इट्स नॉट अबाउट फ्लेक्सिंग स्टफ्स विच यू कांट डू इन रियल लाइफ। ओके, बाय।